अधिकांश लोगों का आपको ये समस्या देखने को मिलेगा कि ज़मीन है और ज़मीन का वो व्यक्ति दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करता है और दाखिल खारिज के लिए जो अप्लाई किया उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर उसका रिजेक्शन का कारण भी लिख दिया गया। अब देखें कि रिजेक्शन का कारण पता चल गया तो अब आपको कैसे सुधार करवाना उसका। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसका आपको एक नकल, जो रिजेक्ट किया गया उसका एक नकल प्राप्त कर लेना है, यानी आप कह सकते हैं उसका एक इंफॉर्मेशन आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद रिजेक्शन का पूरा कारण आप पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इसको, अगर आपका ऑनलाइन मोड में है और वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया तो ऑनलाइन भी आप डिटेल निकालकर पूरा पढ़ सकते हैं कि रिजेक्शन का क्या कारण लिया यहाँ पर लिखा गया है। जो भी कारण लिखा गया है उसको सुधारने की जरूरत है, लेकिन आखिर उसको कैसे सुधारेंगे, क्या विकल्प है उसके लिए जो आसानी से हम सुधार पाएंगे। सबसे पहले अगर आप अपने स्तर पर सुधार कर लेते हैं तो फिर आगे आपको समस्या नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने स्तर पर सुधार नहीं करवा पाते हैं तो फिर आगे भी अगर आप अपील करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से अगर आपका भी सवाल है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यानी आप जाएंगे कानून की 99 का जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके कमेंट में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं सर मेरे दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दे रहा है सीओ ऑफिस से, कोई विवाद नहीं है फिर भी जानबूझकर कर्मचारी रिजेक्ट कर रहा है, सेल्डिड है मेरे पास, जमीन रोड में जा रहा है, रसीद मेरा नहीं यहाँ पर जो है कट रहा है, क्या करें। सबसे पहली देखें यहाँ पर जमीन का, अगर आपके पास जमीन का रजिस्ट्री है, जमीन का सेल्डिड आपके पास है तो एक दस्तावेज है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर जमीन रोड में जाएगा यहाँ पर तो पैसा आपको मिलेगा, ये बात तो तय है। यानी अगर जमीन का कभी भी मुआवजा दिया जाएगा तो जिसके नाम से वर्तमान में रसीद कट रहा होगा उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी आप उस पर रोक लगा सकते हैं या आप चाहें तो केस करके भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन करा लेना बेहद जरूरी है। यानी अगर ये करा लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए अभी आपको क्या करना है कि पहले रिजेक्शन का कारण निकालना है कि आपका जो जमीन है उसमें क्यों ऐसा रिजेक्ट करने का क्या कारण। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। यह हो सकता है जिसके नाम से जमीन का जो विक्रेता होगा तो विक्रेता का उसका जो जमीन का इंफॉर्मेशन होगा दोनों मैच नहीं कर रहा होगा। यानी विक्रेता का हो सकता है पिता के नाम जमीन दर्ज हो, विक्रेता का हो सकता है दादा के नाम दर्ज हो, या विक्रेता का अन्य किसी परिवार का सदस्य के नाम जमीन दर्ज हो। तो दर्ज तो किसी और के नाम से है और विक्रेता तो जमीन की रजिस्ट्री कर दिया। तो अगर ये तमाम समस्याएं हैं तो इस बात को आपको स्पष्ट तरीके से जो है प्रस्तुत करना होगा। एक बार अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाता है तो नियम तो यही कहता है कि दोबारा अब आगे आप जाकर जो है यहाँ पर चाहे तो उसके ऊपर जो भी एक तरह से रेवेन्यू का कार्यालय है जहाँ पर भूमि सुधार का विभाग है वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। यानी अपील के लिए अब आपको ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये जो कंडीशन, जो अपील का कंडीशन है, इसमें आपको सारे दस्तावेज प्रस्तुत तो करने होंगे। तो ये दस्तावेज जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं जो रिजेक्ट किया गया और रिजेक्ट का जो कारण लिखा गया उसको देखते हुए आपको प्रस्तुत करना है। अब यहाँ पर जो सवाल है कि 50 साल पहले मेरे दादा खरीदे, उसके यहाँ पर जो चाचा से लिए थे, अब उसका भतीजा बोल रहा है कि हम भी लेंगे इसमें, तो होगा उसका यहाँ पर जो है, यहाँ पर चाचा जो भी है 3 भाई था और बोल रहा है कि दादा हमको भी लिखा, तो क्या करें। देखें यहाँ पर 50 साल पहले आपके दादा जो जमीन को खरीदे हैं या जिसके भी चाचा से लिए, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जमीन है, अब ये जमीन को जो है आज नहीं बेचा गया, चाचा ने बेचा है 50 साल पहले। 50 साल पहले, इस बात को आप समझ लें। तो 50 साल बाद किसी प्रकार का कोई दावा साबित नहीं हो सकता है। जमीन अगर मान लेते हैं पूर्वज ने बेचा है और आज नहीं बेचा, बहुत साल हो गया, तो उसके जमीन की रजिस्ट्री पर आज आप आकर दावा नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो इस तरह का केस अगर आप करने का प्रयास करेंगे,
आपका केस खारिज हो सकता है, या कुछ ऐसा यहाँ पर जो है जालसाजी, धोखाधड़ी या अन्य प्रकार का किसी तरह का कोई भी कार्य किया गया है तो फिर आगे का प्रक्रिया जरूर एक्सेप्ट होगा। इसलिए कि यहाँ पर है कि किसी ने जमीन बेचा और जमीन के एवज में पैसा लिया, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी, यानी आप कह सकते हैं फॉर्जरी का काम नहीं किया गया, जालसाजी का काम नहीं किया गया है, तो उस केस में यहाँ पर आप कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि अब वो जमीन की जो रजिस्ट्री है उसमें मेरा भी अधिकार है, तो ये नहीं होने वाला है। ये कह रहे हैं कि सर मेरा विलेज का जमीन है, पुराना नक्शा में पूरा जमीन है, नया नक्शा में 12 डिसमिल कट गया है। दूसरे आदमी के पास यहाँ पर जो है अगर बात करें जो है एक कलम से लिखा हुआ पेपर बस उसके नाम पे ऑनलाइन नहीं है। पुराना नक्शा के हिसाब से जमीन वाले जो है यहाँ पर मालिक लड़के के नाम से हो गया है, जमाबंदी भी है, और वो अपने जो है बच्चे के नाम पर जो है केवाला भी कर दिया है। इसका अच्छे से यहाँ पर देखें होगा क्या इस कंडीशन में। देखें अगर मान लेते हैं पुराना जो नक्शा है, पुराना यहाँ पर बात करें जो नक्शा है, तो पुराना नक्शे में जितना भी जमीन है, अगर मान लेते हैं ये टोटल 112 डिसमिल अगर होगा, ठीक है, तो नया में अगर ये 100 हो गया, 12 डिसमिल कम हो गया, कट गया है, तो पुराने नक्शे के आधार पर सुधार संभव है। इसका सुधार आप करवा सकते हैं और ये सुधार के लिए आप सिविल अपील में जा सकते हैं। पुराना दस्तावेज के आधार पर आप आसानी से सुधार करवा पाएंगे। अब रही बात कि दूसरा आदमी का जो भी आया हो, लेकिन यहां पर इसका सुधार बेहद जरूरी है। हम मान लेते पुराना नक्शा के हिसाब से जमीन वाले जो मालिक हैं अब उसका नाम पर हो गया है, जमाबंदी भी है, तो पुराने नक्शे के हिसाब से जमाबंदी रहने से मान लेते हैं उतना एरिया तो बेच दिया जाएगा, लेकिन जमीन मैप में कम है, और अगर जमीन नक्शे में कम है तो जमीन की रजिस्ट्री तो उतनी जमीन की हो जाएगी, कागजात जो है वो कह सकते हैं 112 डिसमिल का हो सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जमीन तो 100 डिसमिल ही पूरा होगा। तो इसका सुधार संभव है दस्तावेज के आधार पर, जो पुराना नया दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसी के आधार पर सुधार किया जा सकता है। अब यहां पर है कि सर अगर बड़े भाई का जो बेटा है ना, अब वो दादा की बीमारी हालत में घर को मान लेते हैं कि जैसे रिपेयर कराने के लिए घर को अपने और अपनी पत्नी के नाम जो है करवा लिया। अब यहाँ पर रिपेयर कराने के लिए ऐसा क्यों किया गया? लोन लेने के लिए। छोटा भाई चाचा दूसरी एस्टेट में जो है काम की वजह से साथ में नहीं रहते हैं, चाचा अब नहीं है, तब उनकी जो है विधवा पत्नी और बेटी उस घर पर अपना अधिकार मांग सकती है। देखें बिल्कुल मांग सकती है, जो उनकी एक तरह से विधवा है उनका अधिकार है ना, विधवा, और अगर यहाँ पर जो उनकी पत्नी है उनका जो अधिकार है उस पर है, वो कभी भी अधिकार का दावा जो है कर सकती है, अपना कानूनी तौर पर हक प्राप्त कर सकती है। आप उसको बेच भी लेंगे तब भी वो हक प्राप्त कर सकती है। सर मेरा घर सरकारी जमीन पर 30 से घर है और मेरे विपक्षी सरकारी नदी का पट्टा जमाबंदी गलत तरीके से भी करा लिया। बाद में हमको लोगों को लगातार 8 साल 107 एसडीओ कोर्ट से केस लड़वाया और सरकारी नदी वाला जमीन पर दावा करता। बाद में पटना जनता दरबार में केस किया। उसके बाद जो है यहाँ पर सीओ सर जांच में आए तो देखे तो डंडा नदी वाला जमीन है और ये नदी वाला जमीन का पट्टा फर्जी तरीके से करवाया। मेरे विपक्षी को बहुत डांटा। बाद में उसका जो नदी का पट्टा करा लिया था उसका जमाबंदी रद्द कर दिया और सभी को बोला कि अतिक्रमण खाली होगा, तो सबका होगा, एक का नहीं। कृपया आप यहां पर मार्गदर्शन करें, आगे फिर मुझे परेशान ना करें। देखें अगर जो सबसे बड़ी बात है
कि अगर किसी का भी सरकारी जमीन पर घर है, सरकारी जमीन पर जो है यहां पर अगर घर है, अब वो 30 साल से हो या 50 साल से हो, आपको ये साबित करना है। ठीक है, आप मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं उस समय कि मेरा 30 साल से कब्जा है, सरकार को उस जमीन का जरूरत है। सरकार अतिक्रमण कहकर जो है मामला जो आप कह सकते हैं कि पर जब तक रोक लगेगा, एक ही घर का तो बात है, आसानी से घर को तोड़कर हटा दिया गया। अब सरकार आगे का प्रक्रिया करेगी। आप ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे जो जमीन पर की खरीद बिक्री, सरकारी जमीन का ही एक तरह से जो है खरीद बिक्री तक कर लिया, हो गया, और पूरा जो मोहल्ला है वो सरकारी जमीन पर बसा हुआ। लेकिन ऐसा एक्शन भी सरकार के द्वारा लिया गया कि सरकार जो है अतिक्रमण के नाम पर लोगों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि सरकारी जमीन पर अगर घर है और सरकारी जमीन पर अगर आपका कब्जा है, ठीक है, आप दावा कर सकते हैं, लेकिन सरकार को अगर उस जमीन की जरूरत है तो सरकार आपसे वो जमीन ले लेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।